अगर कोई किसी से कहे कि बाजार से एक ऐसा ताज़ा टमाटो केचप लेकर आई है जिसमें टमाटर हो ही ना, या फिर किसी बच्चे को एक ऐसा काजू बादाम का बिस्किट खिलाइए जिसमें काजू और बादाम 1% से भी कम हो, तो एक आम इंसान तो इसको सीधा सीधा धोखा ही कहेगा ना। बिल्कुल, और आम भाषा में ये धोखा ही है, पर अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया की भाषा में सोचें तो इसे स्मार्ट मार्केटिंग कहा जाता है। सही बात है। तो द डीप डाइव की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का विषय ना सीधा लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी और सबसे जरूरी उनकी सेहत से जुड़ा है। आज हम पैकेज्ड फूड मार्केटिंग और उसके पीछे छुपे सच के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये पूरी जानकारी एक ऐसे डिटेल्ड इंटरव्यू पर आधारित है जो एक पूर्व मैकिन्जी कंसल्टेंट ने दिया है। ये वॉटन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं और इन्होंने इन टॉप कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के अंदर की हकीकत देखी है। अरे वाह! तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये रोना नहीं है कि खाने में मिलावट है, बल्कि ये समझना है कि जो खाना हेल्दी बोलकर धड़ाले से बेचा जा रहा है, उसके पैकेट के पीछे जो फाइन प्रिंट होता है या छोटे छोटे एस्ट्रिस मार्क होते हैं, उनकी सच्चाई क्या है। एग्जैक्टली। और इन बड़े ब्रांड्स के पीछे बैठे स्मार्ट माइंड्स किस तरह की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मैं यही कहूंगी कि ये चर्चा हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो दिन में एक बार भी कोई पैकेट वाला खाना खाता है। एक आम इंसान की तरह मैं भी इन चीजों को लेकर काफी हैरान हूं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बचपन की बात करें तो एक आदत हर घर में आम होती थी। मतलब चॉकलेट खाने पर बच्चों को हमेशा टोका जाता था कि दांत खराब हो जाएंगे, पर सुबह चाय के साथ 2 बर्बन या पार्ले जी बिस्किट खाना एकदम ठीक माना जाता था। उसमें किसी को कोई बुराई नजर नहीं आती थी। सही पकड़ा आपने। पर स्त्रोत की सबसे पहली सच्चाई यही है कि ज्यादातर बिस्किट्स में घूम फिरकर 3 ही मेन चीजें होती हैं, शुगर यानी चीनी, मैदा और पाम ऑयल। बाप रे, तीनों ही चीजें रोज खाने के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2 तरह के बिस्किट मार्केट में होते हैं। एक है इंडल्जेंस कैटेगरी, जैसे जिम जैम या बर्बन। हाँ, जिनकी तो मार्केटिंग ही टेस्ट पर होती है। सही कहा। ये ब्रांड्स झूठ नहीं बोलते कि वो हेल्दी हैं। लोग जानते हैं कि वो मीठा खा रहे हैं। असली समस्या वहां आती है जब प्रोडक्ट्स सूडो हेल्दी यानी हेल्दी होने का दावा करके झूठ बोलते हैं। अच्छा, मतलब जानबूझकर धोखा देना। जैसे वो गुड डे काजू आलमंड कुकीज आते हैं, राइट? अब कोई भी आम इंसान पैकेट पर कैशू आलमंड पढ़ेगा और काजू बादाम की तस्वीर देखेगा तो उसको यही लगेगा कि इसमें कम से कम आधा तो ड्राई फ्रूट होगा ही। हाँ, लगना भी चाहिए। पर जब आप पैकेट को पीछे घुमा के फाइन प्रिंट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें आमंड यानी बादाम सिर्फ 1.4% हैं और काजू तो सिर्फ 0.4% हैं। वेट, क्या सिर्फ 1.8%? हाँ, लगभग उतना ही। तो बाकी का 99% क्या है? मैदा और चीनी। पर मेरा सवाल ये है कि अगर काजू बादाम इतने कम है तो कोई ब्रांड लीगल तौर पर अपने बिस्किट का नाम कैशू आलमंड कैसे रख सकता है? ये पूरा कानून का खेल है। कानून कहता है कि आप जो डाल रहे हैं उसकी मात्रा पीछे लिख दें, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि 8 या 10% से ज्यादा आलमंड होने पर ही आप उसको आलमंड कुकी कह सकते हैं। तो वो फाइन प्रिंट में सच्चाई छुपाकर आगे कुछ भी बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कल को कोई इंसान बाजार से कैल्शियम की गोली खरीदे और घर आकर देखे तो पता चले कि उसमें सिर्फ 1% कैल्शियम है और बाकी चूना भरा है। हाँ, बिल्कुल वही बात है। अगर दवाई की दुनिया में कोई ऐसा झूठ बोले तो दवा कंपनी पर बवाल हो जाए। पर खाने में ये सब इतनी आसानी से चल रहा है क्योंकि मेडिसिन में नियम सख्त हैं, खाने पे नहीं। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, होल व्हीट मरी बिस्कुट का। हाँ, मरी बिस्किट को तो सबसे लाइट और हेल्दी मानते हैं हम लोग। चाय के साथ बस वही खाते हैं डाइट के चक्कर में। वही तो, जब लोग होल व्हीट मरी देखते हैं तो लगता है इसमें सिर्फ आटा होगा, पर लेबल्स के मुताबिक इस बिस्किट में 52% मैदा होता है और होल व्हीट यानी आटा सिर्फ 19.5% होता है। अरे, 19.5% आटा और 52% मैदा, यानी होल व्हीट के नाम पर बेचे जा गए बिस्किट में आटे से 2.5 गुना ज्यादा मैदा है। एग्जैक्टली, यही इनकी स्ट्रैटेजी है, नाम होल व्हीट और अंदर मैदा। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बिस्किट्स को छोड़िए, जब कोविड के बाद इम्यूनिटी वाली आंधी आई तब तो इन ब्रांड्स ने और फायदा उठाया ना। सही कहा मैं।
कोविड के बाद हर ब्रांड इम्यूनिटी बेचने लगा। जैसे न्यूट्री चॉइस हर्ब्स बिस्किट का एग्जाम्पल सोस में दिया गया है। हाँ, उसके पैकेट पे तो अश्वगंधा, हल्दी, तुलसी, गिलोय और आंवला सब लिखा होता है। लगता है बिस्किट नहीं, सीधा आयुर्वेदिक काढ़ा खा रहे हैं। पर अंदर की सच्चाई ये है कि ये पांचों हर्ब्स मिलाकर बिस्किट में सिर्फ 0.1% हैं। सिर्फ 0.1? हाँ, और ब्रांड दावा करता है इम्यूनिटी बढ़ाने का, जिसे गलत साबित करना लीगल तौर पर बहुत मुश्किल है। उन्हें बस सबूत देना है कि उन्होंने हर्ब डाला है, चाहे वो एक बूंदी क्यों ना हो। ओह वाओ, मतलब एक पूरे स्विमिंग पूल में एक बूंद नींबू रस डालो और उसको लेमनेड बोल दो। ये तो हद हो गई। और किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड के बारे में भी कुछ था ना सोर्स में? हाँ, वहाँ तो हेजलनट वर्ड सबसे पहला शब्द है पैकेट पर जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें हेजलनट है ही नहीं। एक मिनट, हेजलनट स्प्रेड में हेजलनट नहीं है, तो हेजलनट वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ हेजलनट का फ्लेवर डाला है, असली नट नहीं। अरे पर फ्रेश टोमेटो केचप में तो डायरेक्ट फ्रेश टोमेटो लिखा होता है, वहां तो फ्लेवर वर्ड भी नहीं होता, तो उसमें भी टमाटर नहीं होते क्या? होता यह है कि केचप की बॉटल पर एक छोटा सा एस्टरिस्क यानी स्टार मार्क या बीटा साइन होता है। जब आप पैकेट पे पीछे उस स्टार का मतलब पढ़ेंगे तो लिखा होगा दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नेचर। मैं हैरान हूं, यानी फ्रेश टोमेटो सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम है, उसके अंदर फ्रेश टोमेटो होने की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बस एक ट्रेडमार्क है। पर ये तो गलत है ना। अगर कल को मैं सफेद पेंट के डब्बे पर ताज़ा मिल्क लिख दूं और नीचे एक छोटा सा स्टार लगाकर लिख दूं कि ये तो बस मेरी कंपनी का नाम है, तो क्या मैं मॉरली सही हो जाऊंगी? सिर्फ एक स्टार लगा देने से ब्रांड्स कैसे बच सकते हैं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कानून उन्हें इसकी इजाजत देता है। मोरालिटी की तो वहाँ बात ही नहीं होती। एक और ब्रांड का केस लीजिए, ORS का। हाँ, ORS तो डिहाइड्रेशन और पेट खराब होने पर बहुत पीते हैं लोग। सही, लोग इसको डायरिया में पीते हैं, पर उस ड्रिंक के पैकेट के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है नॉट एन ORS, और पैकेट पीछे घुमाएंगे तो लिखा होता है डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। क्या बात कर रहे हैं? जिसको लोग दवा समझकर पी रहे हैं, उसको स्पेसिफिकली डायरिया में पीने से मना किया गया है। ये तो सीधा सीधा हेल्थ हैजर्ड है। पर मेरा एक सवाल है, ये सारी इतनी शातिर वाली टेक्निक्स अचानक तो नहीं बनती होंगी ना? इनके पीछे दिमाग किसका है? अरे इनके पीछे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और शातिर दिमाग काम कर रहे हैं। IIT, IIMs और वॉटन के ग्रेजुएट्स मीटिंग रूम्स में बैठकर ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अब आप मार्केटिंग की साइकोलॉजी देखिए, रंगों का खेल कैसा होता है। रंगों का खेल? मतलब कलर से भी मैनिपुलेट करते हैं। हाँ, मैगी आटा नूडल्स हो, हिमालय हो या वाटिका जैसे ब्रांड्स हो, ये सब ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग ग्रीन को नेचुरल और हेल्दी से जोड़ता है। अच्छा, तो ग्रीन पैकेजिंग देखकर ही लोग सोच लेते हैं कि ये तो अच्छा ही होगा। पर क्या मैगी आटा नूडल्स हेल्दी नहीं है? इन एवरी नूडल, यानी हर नूडल में पालक है। वो दावा थोड़ा हॉलो है क्योंकि पालक सिर्फ 1.2% है। बस 1.2%। और मैंने सुना है एड्स में ऐसे बोलते हैं जैसे 3 रोटी जितना फाइबर मिल रहा हो। हाँ, वही झूठ है। असलियत ये है कि एक आम इंसान की रोज की 30 ग्राम फाइबर की जरूरत पूरी करने के लिए आपको ऐसी 7 से 8 मैगी रोज खानी पड़ेंगी। बाप रे, 7-8 मैगी रोज खाएंगे तो फाइबर मिले ना मिले इंसान वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। पर वर्ड्स का भी बड़ा खेल है ना, जैसे दूध और रोटी से चीजों को जोड़ देते हैं। एकदम सही। मिल्क बिकिस या ब्रिटानिया चीज की मार्केटिंग बिल्कुल ऐसी ही होती है। बच्चों को एड्स में दूध और रोटी दिखाकर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं ताकि दिमाग में एक हेल्दी इमेज बन जाए। और बच्चों की आदतें बदलने की स्ट्रैटेजी भी तो एकदम जीनियस लेवल पे होती है। मुझे याद है लेज और अंकल चिप्स के अंदर जो वो टैजोस निकालते थे। हाँ, वो टैजोस वाली स्ट्रैटेजी है। इसने एक ही झटके में पूरी जनरेशन के बच्चों को चिप्स की आदत लगा दी। बच्चों को टैजोस जमा करने थे और उसके लालच में उन्होंने चिप्स खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और हमने भी बहुत खाए हैं। तो इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के ग्रेजुएट्स ऐसी ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर काम करते हैं कि एक 8 साल के बच्चे को जंक फूड की आदत कैसे लगाई जाए। ये तो वही बात हो गई कि लोग प्रॉफिट विदाउट पर्पस पर काम कर रहे हैं, बस पैसा आना चाहिए। सही बात है। अब तर्क की हेराफेरी देखिए। 2M नमकीन अपने एड्स में जोर जोर से चिल्लाता है कि नो पाम ऑयल। हाँ, उनके एड्स तो बहुत आते हैं, लगता है काफी हेल्दी होगा। पर उनका जो सबसे पॉपुलर मल्टीग्रेन चिप्स है वो एक्चुअली पाम ऑयल से भरा हुआ है। एक प्रोडक्ट में अच्छा डालो और दूसरे से प्रॉफिट कमाओ। एग्जैक्टली। और दूसरा सबसे बड़ा ट्रिक है 25% लेस फैट का दावा।
जो कि बहुत से पैकेट्स पर लिखा होता है। हाँ, उसको देखकर लोग ब्लाइंडली खरीद लेते हैं कि ओ इसमें फैट कम है। पर उस 25% लेस फैट का असली मतलब होता है किसी दूसरी लीडिंग ब्रांड से 25% कम, ना कि सच में लो फैट होना। हाँ, ये तो बहुत ही फनी बात है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई ना कि कोई अपने रेज्यूमे या शादी के बायोडाटा पर लिख दे कि 25% लेस फैट और पीछे छोटे अक्षरों में लिखा हो कि दुनिया के सबसे मोटे इंसान के मुकाबले 25% लेस। हाँ हाँ, बिल्कुल वही बात है। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरा कॉर्पोरेट कल्चर की हकीकत है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर सब कुछ इतना ओपनली गलत हो रहा है तो इन टॉप कंज्यूमर गुड्स कंपनी से पंगा लेने की हिम्मत कौन करता है? आवाज क्यों नहीं उठाते लोग? वही तो सबसे जरूरी बात है। जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उन्होंने अपना नाम सामने रखा है, पर यह बहुत बड़ा रिस्क है। थोड़ा उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? देखिए, इन विसल ब्लोअर ने दुनिया के टॉप कॉलेजेस में से एक वॉटन से 2 साल का MBA किया। इसकी ट्यूशन फी और बाकी खर्चे मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए लगते हैं, और ज्यादातर लोग ये पैसा लोन लेके भरते हैं। 2 करोड़ का लोन? फिर तो जॉब भी वैसी लगी होगी इनकी। हाँ, MBA के बाद उनकी पहली जॉब की सैलरी $2 लाख थी, यानी लगभग 1.5 से 1.6 करोड़ रुपए। ओ वाओ, 1.5 करोड़ की सैलरी और ऐसी लाइफ छोड़कर वो अचानक इंडिया वापस आ गए सिर्फ फूड लेबल्स के बारे में सिखाने के लिए। हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी तनख्वाह छोड़ दी ताकि लोगों को ये पढ़ना सिखा सकें कि वो क्या खा रहे हैं। उन्होंने किसी भी ब्रांड का प्रमोशन भी एक्सेप्ट नहीं किया है। अपनी MBA के दिनों की सेविंग से ही ये पूरी रेवोल्यूशन चला रहे हैं। मैं तो सच में हैरान हूँ। एक आम इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि इंडिया की टॉप 4 सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी से अकेले पंगा लेने के लिए किस लेवल का जुनून चाहिए होता है, वो भी तब जब आपने 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ी हो। इनकी फैमिली भी तो डरी रहती होगी ना? बिल्कुल। ब्रांड से लीगली लड़ने और विदेश की ऐसी जॉब छोड़ने की वजह से उनका परिवार काफी डरा हुआ है। ब्रांड्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। हाँ, लीगल थ्रेट्स तो आते ही होंगे उन्हें। सही कहा। पर इस डिस्कशन को अगर मैं एक बहुत ही गहरे विचार पर खत्म करूं तो स्रोत में एक अहम बात कही गई है कि 100 साल पहले लोग आज जैसा पैकेज्ड फूड नहीं खाते थे। हाँ, तब सब ताज़ा बनता था। पर आज के इस 21वीं सदी के जमाने में जहां 60 या 70% खाना पैकेट से आता है, वहां एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी। फूड लेबल पढ़ना सीखना कोडिंग सीखने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वाओ, ये तो बहुत डीप बात है। कोडिंग से ज्यादा जरूरी, सच में। तो कुल मिलाकर हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि मार्केटिंग वाले खराब खाने को हेल्दी बनाकर बेचने में बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं, चाहे वो 1% काजू वाला बिस्किट हो या बिना टमाटर वाला ताज़ा टमाटर केचप। एग्जैक्टली। इसलिए अब हर किसी के लिए ये जरूरी है कि केवल आगे का आकर्षक और सुंदर लेबल देखकर ना फंसें, बल्कि पैकेट को पीछे घुमाकर सच्चाई खुद पढ़ें और खुद डिसाइड करें। सही बात है। अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो इन एस्ट्रिस्क्स में उलझकर रह जाएंगे। हाँ, पर एक आखिरी थॉट जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब आज के ज़माने में जब टॉप मार्केटिंग माइंड्स और इंसानी दिमाग मिलकर सिर्फ चीनी और मैदे को छुपाने के इतनी बेहतरीन ट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो ज़रा सोचिए आने वाले वक्त में जब इन्हीं ट्रिक्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का पूरी तरह से इस्तेमाल होने लगेगा। तो क्या आने वाले वक्त में ग्रोसरी स्टोर में अपने और अपने बच्चे के लिए एक सही बिस्किट चुनने के लिए हमें साथ में एक लॉयर लेकर जाना पड़ेगा? लगता तो वैसे ही है। खैर, इस सोच और सवाल के साथ द डीप डाइव की इस गहरी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। पूरा स्रोत समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।